अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है, क्योंकि आगामी बजट 2023 में कुछ वित्तीय लेन देन के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर पैन की आवश्यकता को खत्म किए जाने पर बड़ा फैसला हो सकता है। वर्तमान में अगर पैन प्रदान नहीं किया जाता है तो आयकर अधिनियम की धारा 206 AA के अनुसार निकासी पर कटौती के अधीन लेन देन पर 20% टैक्स लगाया जाता है। भले ही लागू दर कम क्यों न हो, बैंकों ने सरकार से संपर्क कर कहा है कि सभी खाते आधार से जुड़े हुए हैं, इसलिए पैन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में एक अधिकारी ने कहा है कि उन्हें इस संबंध में कई चीजें देखने को मिली हैं और उनकी जांच की जा रही है। कुछ उधारदाताओं ने आयकर अधिनियम में संशोधन का सुझाव दिया है, क्योंकि मौजूदा बैंकिंग व्यवसाय के संचालन में अनावश्यक उलझन पैदा कर रहा है। उधारदाताओं ने इंगित किया है कि लगभग सभी बैंक खाते पहले से ही व्यक्तियों के मामले में आधार संख्या से जुड़े हुए हैं और आयकर अधिनियम की धारा 139A5E के तहत कुछ निर्दिष्ट लेन देन के लिए पैन के बजाय आधार को अपडेट करने की अनुमति है। टैक्स चोरी को रोकना है मुख्य उद्देश्य। अधिकारी ने कहा कि स्पष्टीकरण एक निश्चित निर्धारित सीमा के रूप में आ सकता है और उस सीमा से नीचे के लेन देन के लिए पैन की आवश्यकता नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि धारा 206 AA का उद्देश्य ये है सुनिश्चित करना कि TDS सही दर पर लागू हो और जिनके पास पैन नहीं है या जो निर्दिष्ट लेन देन में अपने पैन का उल्लेख नहीं करते हैं, उन व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा टैक्स चोरी को रोका जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि एक स्पष्टीकरण से व्यक्तिगत करदाताओं को लाभ होगा जिन्हें अन्यथा पैन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ लेन देन करते समय उच्च कर कटौती का सामना करना पड़ सकता है। इनमें नए बैंक खाता धारक और कर योग्य सीमा से कम आय वाले लोग शामिल हैं। लेन देन में हो सकती है समस्या। ग्रांट थॉर्नटन भारत LLP में कर के राष्ट्रीय प्रबंध भागीदारी विकास बासल ने कहा कि एक व्यक्ति जिसकी आयकर योग्य सीमा से कम है, जैसे गृहिणी या पेंशन भोगी, और अगर उसने पैन प्राप्त नहीं किया है तो उसे कुछ मामलों में कर कटौती की उच्च दर के आधार पर लेन देन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं एक बैंक अधिकारी ने कहा कि आधार का इस्तेमाल एड्रेस प्रूफ के रूप में भी किया जाता है, इसलिए इसकी व्यापक स्वीकार्यता है और विनिमय उपयोग के संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण से व्यक्तियों सहित सभी हितधारकों को लाभ होगा।